नमस्कार। आपका स्वागत है रोहित गियर चैनल पे। देखिए, आज हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा गैप है। वी शुड डेवलप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बिकॉज द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच मैन्युफैक्चरिंग कैन इंडस्ट्री कैन जनरेट, नो अदर इंडस्ट्री कैन। सर्विस इंडस्ट्री ने इंडिया को बहुत हेल्प करी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इंडिया को बहुत आगे जाना है। हम बात करते हैं चाइना की। डेफिनेटली चाइना इज वेरी बिग थिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, बट टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट वन स्टेट इन इंडिया विच इज फ्लरिशिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। और जिस तरीके से उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप किया है, हब्स बनाए हैं, वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है अदर स्टेट्स के लिए एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी के लिए, कि और भी ऐसे स्टेट्स और भी ऐसे हब्स जो है वो दूसरे स्टेट्स में भी डेवलप किए जाए। मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु स्टेट की। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तमिलनाडु में है। बट व्हाट हैपेंड इज कि ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चेन्नई और कोयम्बटूर में कंसंट्रेट होंगे। तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हुई, एक तरीके से एक बहुत फोकस प्लान की तरह और एक फोकस्ड अप्रोच की तरह काम हुआ। और आप देख लीजिए आज अथर एनर्जी की जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज इन तमिलनाडु राइट नाउ। जो ई स्कूटर जो अथर का आता है वो मैन्युफैक्चर तमिलनाडु में होता है। उसके बाद वियतनाम का जो विनफेस्ट स्कूटर है उसने 16,000 करोड़ रुपए जो है वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने की बात कही है। एप्पल का जो सप्लायर है जेबिल, जो की सप्लायर है, उसने 4 से 5 हजार करोड़ जो है वो तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने की बात कही है। और देखिए, आप एक चीज आप ये देखिए कि चाइना प्लस वन जिसकी हम बात करते हैं, कि चाइना से बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं या ग्लोबल कंपनीज हैं जिनके मैन्युफैक्चर हब है चाइना, वो चाइना से हटकर तो दूसरी कंट्रीज में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप करना चाहती है। आई थिंक दैट एडवांटेज विल गो टू कंट्रीज एंड स्टेट्स इन इंडिया, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव द इंडियन स्टेट्स आर नॉट स्टेट्स, दे आर लाइक ए कंट्री। आप देख लीजिए हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लैंड है, एक एक स्टेट की एक एक कंट्री के बराबर है। इफ यू टॉक अबाउट यूपी, आई थिंक 3-4 ऑस्ट्रेलिया कैन बी डेवलप इन यूपी। So we have a states in India. So we as a land, as a proposal, as a resources, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में सिर्फ इंडिया ही नहीं, स्टेट्स जो है इंडिया के वो भी काम कर सकते हैं, compete कर सकते हैं ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। और वहीं पे तमिलनाडु ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने एक ABC कैटेगरी बनाई है। ABC मीन्स ए, वहाँ ए कैटेगरी में उन सिटीज को डाला है या उन जगहों को डाला है तमिलनाडु में जो ऑलरेडी डेंस है। बी में उनको डाला है जिसमें पार्शली डेवलपमेंट हो सकता है। और सी जिसके यहाँ पे लैंड बहुत है एंड देर इज नॉट इनफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और वो सी कैटेगरी के अंदर जो भी टाउन्स है, स्मॉल Tier 2 सिटीज है या Tier 3 सिटीज है, वो जो वहाँ पे कन्विंस कर रही है कि ग्लोबल जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है कि यहाँ पर आकर आप मैन्युफैक्चर करिए, लैंड वी विल गिव। एंड जो जो टैलेंट पूल है, देखिए लोकल इंजीनियरिंग काफ़ी है। अगर आप देखें लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस तमिलनाडु में काफ़ी है। वहाँ से अगर आप देखें ये विनफेस्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वियतनामी स्कूटर, they have give a proposal कि they will hire, already there are many companies which have already directly hire कर रही है from the Tamil Nadu engineering colleges। अगर दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि सी पोर्ट पास में है, तो जितने भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, whether it's Vietnam, whether it's Malaysia, whether it's Singapore, they can develop their products or they can manufacture their products in Tamil Nadu and other states as well, which are very close to sea। तो ये एक एडवांटेज है तमिलनाडु गवर्नमेंट को। ये सबका एक प्रपोजल अगर आप मिक्सचर देखेंगे तो 30 से 40 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो तमिलनाडु में लास्ट 3-4 ईयर्स में जो है वो आया है। बट द की लर्निंग ईयर इज कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वाई नॉट तमिलनाडु शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर इंडिया और एज फॉर वर्ल्ड। एंड दे वेंट आउट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे कन्विंस द मैनेजमेंट ऑफ दोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कम इन आवर स्टेट एंड इन्वेस्ट हियर। डेफिनेटली प्रदेश इज ऑल्सो ट्राइंग हार्ड to convince these companies। और देखिए India needs more manufacturing states because I think in service we are doing good as industry। I think in manufacturing we need to proceed further। और दुनिया भर के तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं चाइना बनाती है और एज एन इंडिया वी कैन ऑल्सो मेक दैट। सो आई बिलीव कि ये जो एक इंस्पिरेशन है तमिलनाडु की। और दूसरा जो अगर आप देखें आवर लोकल स्टार्टअप्स और आवर इंडियन स्टार्टअप्स, आई हैव मेड फ्यू प्रोडक्ट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर बट इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। मीन्स देखिए स्टेट से नहीं, हमें कुछ कंपनी से भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। देखिए अथर एनर्जी, इट इज स्टार्टेड बाय 2 IIT चेन्नई इंजीनियर्स एंड दे स्टार्टेड इन देयर ओन लैब इन देयर ओन गैराज। कि उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी बनाई, फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सोचा, फिर प्रोटोटाइप बनाया। और राइट नाउ आई थिंक अथर एनर्जी इज मेकिंग डिसेंट स्कूटर्स। एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अगर देखें अथर एनर्जी का काफ़ी काफ़ी ब्रांड वैल्यू है। दे आर सेलिंग मोर देन 2000 scooters in a month I think, and they are developing distribution across India। तो ये है, other companies can also do well। I think there are many products where we can manufacture because manufacturing में अगर हमारा कंट्रोल आ जाएगा
आई थिंक डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई की प्रॉब्लम है. ऑलवेज बिलीव इफ देयर आर गुड प्रोडक्ट्स विच इंडियन मैन्युफैक्चर कैन प्रोड्यूस एंड सेल इट एट द डिसेंट प्राइस टू इंडियन कंज्यूमर्स, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर इंडिया. 60-70s में जापान में भी ऐसा ही हुआ था. आई थिंक आज जो आप सोनी यूज देखते हैं या टोयोटा देखते हैं, जापानीज डिसाइडेड दैट दे विल मैन्युफैक्चर देयर ओन प्रोडक्ट. पीपल केम अहेड, टैलेंट डेफिनेटली एक तरीके से कोलैबोरेट किया गया, और जापान ने दुनिया में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए और मैन्युफैक्चर किए और एक्सपोर्ट किए. और इंडिया कैन ऑल्सो डू दैट, एंड आई एम 100% श्योर वी हैव इनफ टैलेंट. वी जस्ट हैव two three things we just have two three things which we need to work on. Access to capital is definitely one, but I think private equity and venture capitalists can help us. And second is, I think a better product idea. Don't sell just for cash burn, sell for better quality products and make good products. So I think we can learn from Tamil Nadu, we can learn from few companies, we can do manufacturing, we can develop end-to-end products, and we can increase the revenue out of it. And as well as I think we can export to other countries in coming years. So that is all from my side, how India can be a manufacturing hub, and how Chennai is doing this, how Coimbatore is doing this, how Tamil Nadu is doing this, how other energy is doing this. Thank you. Bye bye.